झारखंड के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक, चाहे वह पारा हो या फिर सरकारी, कितने पंजियों के अंदर दबे हुए हैं, शायद सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक ही समझ पाएंगे। इनके अलावा कोई नहीं समझ पाएगा। इनका दर्द कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता है। ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये है कि पूर्व से ग्रसित या वर्तमान में भी अभिभावकों या देश के नागरिकों के द्वारा सरकारी विद्यालयों के शिक्षा व्यवस्था पर जो सवाल उठाते रहते हैं उसी को लेकर के है। साथ ही वर्तमान में सीटेट पास अभ्यर्थी, आपको पता है कि झारखंड में सीटेट और जेटेट 2 हो चुके हैं, ठीक है। तो सीटेट पास अभ्यर्थी कैसे जेटेट वालों को या कहे तो पारा बंधुओं को या फिर झारखंड की शिक्षा व्यवस्था पर कैसे उंगली उठाते रहते हैं या उठाते हैं, शायद ये वीडियो देखकर सीटेट या फिर प्राइवेट स्कूल के गुणगान करने वालों की नजरें खुल जाए। तो आइए दोस्तों देखते हैं सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों पे कार्यभार कितने पंजियों में दबा हुआ है। जय हिंद, नमस्कार, जोहार। साथियों, चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्या है, कितने तरह के पंजियों का संधारण किया जाता है सरकारी विद्यालयों में। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा, खास करके जो वर्तमान में कार्यरत शिक्षक हैं उनके लिए। देखिए दोस्तों, हमने एक छोटा सा लिस्ट बनाया है कि पंजी संधारण, कितने तरह के पंजी संधारण किया जाता है। पहला जो इसमें है नामांकन पंजी। नामांकन पंजी अर्थात एडमिशन रजिस्टर जो विद्यालयों में पाया जाता है। छात्र नामांकन संख्या, ठीक है, जितने भी बच्चों का एनरोलमेंट होता है उसकी संख्या एक रजिस्टर रखा जाता है। शिक्षक उपस्थिति पंजी, जो टीचर होते हैं उनको बायोमेट्रिक के अलावे एक मैनुअल रजिस्टर भी रखना पड़ता है, ठीक है। छात्रोपस्थिति पंजी अर्थात अटेंडेंस, जो बच्चों का अटेंडेंस बनता है उसकी भी पंजी हर क्लास वाइज, हर सेक्शन वाइज होता है। टीसी निर्गत पंजी, ठीक है, कितने बच्चों का कब किस दिन टीसी निर्गत किया गया है उसकी भी एक अलग पंजी होती है। पारगमन पंजी, ठीक है। बाल संसद पंजी, गठन एवं बैठक। बैठक जो है, बाल संसद की बैठक हर महीने होती है और जो बाल संसद का जो चयन होता है वह साल में एक बार होता है, उसकी भी एक अलग पंजी रखनी है, बाल संसद की बैठक पंजी। उसके बाद है स्वास्थ्य जांच पंजी। अब ये देख लीजिए, स्वास्थ्य संबंधी जो जांच पंजी होती है उसकी भी एक अलग पंजी रखी। छात्रवृत्ति भुगतान पंजी, छात्रवृत्ति कितने बच्चों का गया कि नहीं गया उसकी भी एक पंजी रखनी है। अगला जो है दोस्तों शिशु पंजी, ठीक है। हर साल सरकारी विद्यालयों में शिशु पंजी का अद्यतन किया जाता है। शिशु पंजी का रिकॉर्ड रखा जाता है 3 साल से 18 साल तक के बच्चों का हर साल। शिशु पंजी प्रपत्र, ठीक है, एक इन लार्ज फॉर्मेट पंजी के अलावे एक लार्ज फॉर्मेट, बड़ा सा फॉर्मेट आता है, उसमें भी उसका संधारण करना पड़ता है। IFA टैबलेट वितरण पंजी, ठीक है, जो आयरन गोली की जो टैबलेट वितरण किया जाता है उसकी भी एक पंजी रखी जाती है। पुस्तक वितरण पंजी, कितने बच्चों को पुस्तक दिया गया है, कितने बच्चों से पुरानी पुस्तकें वापस ली गई है, इसकी भी पंजी रखी जाती है विद्यालयों में। चाइल्ड प्रोफाइल, ठीक है, चाइल्ड प्रोफाइल भी मैनुअल और ऑनलाइन दोनों रखने होते हैं। पोशाक वितरण पंजी, जितने भी बच्चों के, खास करके अभी तो फिलहाल 1 और 2 का हो रहा है, तो जितने भी बच्चों का पोशाक वितरण किया जाता है, ड्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, उसकी भी अलग पंजी रखी जाती है, ठीक है। छात्र डीबीटी पंजी, कितने बच्चों का छात्र डीबीटी हुआ है, डीबीटी के माध्यम से कितने बच्चों को ड्रेस का पैसा या फिर स्कॉलरशिप का पैसा गया है, इसकी भी एक रिकॉर्ड रखी जाती है। किट वितरण पंजी, ठीक है, कितने बच्चों को किट का वितरण किया जा रहा है उसकी भी पंजी रखी जाती है। अब देखते जाइए कि कितनी तरह का पंजी है, ठीक है। प्रयास, अभी जो है प्रयास पंजी आपको रखने ही रखने हैं, इसी पे स्कूल अभी टिका हुआ है झारखंड के, प्रयास पंजी, ठीक है। शायद सीटेट वाले इस चीज को समझ भी नहीं पाएंगे कि क्या इतने तरह का पंजियां भी होता है, पंजी में क्या होता होगा, इसको लोग करते क्या होंगे। आप समझिए कि विद्यालय में कितने तरह के पंजी है, इसको सभी पंजियों को अपडेट रखना शिक्षकों का काम है। चाहे विद्यालय में 1 शिक्षक है या चाहे विद्यालय में 11 शिक्षक है, रखना हर विद्यालय में है। उसके बाद क्या है, प्रोजेक्ट इम्पैक्ट, जो अभी प्रोजेक्ट इम्पैक्ट चला हुआ वो सभी विद्यालयों के कंपलसरी, चाहे वो प्राइमरी का हो,
अपर प्राइमरी का हो या हाई स्कूल का हो या +2 का हो, सभी विद्यालयों में रखना है प्रोजेक्ट इम्पैक्ट का रजिस्टर। ठीक है, हाउस निर्माण पंजी, ठीक है, हाउस निर्माण पंजी भी रखा जाता है। जो सरकारी विद्यालयों में 4 हाउस का निर्माण होता है, इसकी भी एक अलग पंजी रहती है। ठीक है, क्या है नहीं है वो इसको सिर्फ शिक्षक ही समझ सकते हैं जो वर्तमान में कार्यरत हैं, जो नहीं अभी आए हैं वो नहीं समझ पाएंगे, बस यही जान लीजिए। इको क्लब की पंजी, ठीक है, गठन एवं बैठक, इको क्लब का गठन और बैठक की पंजी होती है। हर माह इको क्लब की बैठक होती है, इसकी भी एक पंजी रखनी। स्पोर्ट्स क्लब, सरकारी विद्यालयों में इसको स्पोर्ट्स क्लब होती है जिसकी एक पंजी होती है, पंजी संधारण किया जाता है। वो है जल सेनानी क्लब, है ना, गठन एवं बैठक, इसका भी जो है हर माह में बैठक किया जाता है, जल सेनानी क्लब का। प्रोजेक्ट रेल, सबसे लेटेस्ट जो प्रोजेक्ट अथी है, जो योजना चल रही विद्यालयों में, वो है प्रोजेक्ट रेल। प्रोजेक्ट रेल क्या है ये अभी सबको नहीं समझ में आया, ये समझ में उसी को आएगा जो विद्यालय में कार्यरत है, सरकारी विद्यालयों में कार्यरत है। ये सब सबकी बस की बात नहीं है। ये रेल क्या है नहीं है, ये सबकी बस की बात नहीं है। रेल में मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा। हर शनिवार को बच्चों का टेस्ट लेना है, वो भी इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो ब्लैक बोर्ड में लिखा जाता है। 10 क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव और 5 क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्टिव। आप सोच के देखिए कि सभी शिक्षकों को ब्लैक बोर्ड में लिखना है। अगर एक विद्यालय में 4 शिक्षक हैं, क्लास 8 है, आप अंदाजा लगाइए कि कितना लिखना पड़ता होगा ब्लैक बोर्ड, कैसे मैनेज करता होगा इंसान, और एक ही समय होता है। चलिए खैर ये सब अपनी है ना, ये अभी मेरी आंखें सिर्फ सीटेट वालों के और जो प्राइवेट स्कूल के जितने भी अभिभावक होते हैं जो सरकारी विद्यालयों के जो क्रिटिसिज्म करते हैं उनके लिए है। ठीक है, खेल पंजी, ठीक है, खेल पंजी भी रखा जाता है विद्यालयों में। CCE पंजी, ठीक है, CCE पंजी। उसके बाद है पाठ योजना पंजी, लेसन प्लान जिसको हम लोग बोलते हैं। ये तो सब समझ रहे होंगे, सीटेट वाले या जेटेट वाले जो भी है, सभी को लेसन प्लान तैयार करने होते हैं ट्रेनिंग आवर में, इसलिए सबको इसको समझ रहे होंगे। एमडीएम दैनिक पंजी, जो सबसे पेचीदा माथामारी वाला जो रजिस्टर है वो है एमडीएम दैनिक पंजी। फिर है एमडीएम रोकड़ पंजी, एमडीएम SMS पंजी। ठीक है, समझते जाइए दोस्तों, SMS पंजी। अब ये SMS पंजी क्या है वो एक सरकारी विद्यालय में जो शिक्षक कार्यरत है वही समझ पाएंगे। स्वाद पंजी, क्या स्वाद भैया, खाना स्वाद बना था कि कैसा बना था, इसकी भी एक पंजी होती है। दोस्तों जरूर पूरे रजिस्टर को जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें से आपको कमेंट करके बताने हैं कि क्या मैंने कोई और भी, इसके अलावा बहुत सारे पंजी हैं क्योंकि अभी तक तो अपडेट हम नहीं कर पाए हैं। ठीक है, अगला जो है तो आपको ये कमेंट करने हैं कि क्या हमने कोई पंजी और छोड़ दिया है, इसके अलावा भी कितने पंजी को हमने छोड़ा है। अगला है पूरक पोषाहार पंजी। ठीक है, अर्थात अंडा और फल का जो वितरण किया जाता है उसकी भी एक अलग पंजी होती है। चावल भंडार पंजी, जो चावल मिलते हैं विद्यालयों में उसकी भी एक पंजी होती है। रागी मड़ुआ वितरण पंजी, जो रागी मड़ुआ वितरण किया जा रहा है उसकी भी एक पंजी होती है। रसोईया उपस्थिति पंजी, ठीक है, जो रसोईया खाना बनाती हैं उनकी भी एक उपस्थिति पंजी होती है। रसोईया मानदेय पंजी, जो मानदेय मिलता है या नहीं मिलता इसकी भी एक होती है। SMC बैठक पंजी, है ना, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का जो है बैठक पंजी होता है जो हर माह में करनी होती है, उसकी पंजी। SMC रोकड़ पंजी, कैशबुक, ठीक है, SMC की जो है कैशबुक है उसकी भी संधारण किया जाता है। चेक निर्गत पंजी, ठीक है, MDM और SMC दोनों के अलग अलग होते हैं। SMC के भी अलग चेक निर्गत पंजी होगा और MDM का भी अलग चेक निर्गत पंजी होगा। PTM बैठक पंजी, ठीक है, पेरेंट टीचर मीटिंग जो है उसकी भी एक पंजी होती है। प्रतिपूर्ति भत्ता वितरण पंजी, ठीक है, प्रतिपूर्ति जो वितरण किया जाता है उसकी भी अलग पंजी होती है। पत्र निर्गत पंजी, जो विद्यालयों से जो पत्र निर्गत होते हैं उसकी भी एक पंजी रखना है। आगंतुक पंजी, जितने भी ऑफिसर या कोई भी विद्यालय में आते हैं उनके लिए जो है एक पंजी रखी जाती है, आगंतुक पंजी। निरीक्षण पंजी, ठीक है, कोई भी आते जाते निरीक्षण करते हैं तो वो रजिस्टर में मेंटेन करते हैं, उसकी भी पंजी रखनी है। क्या है, सूचना पंजी, नोटिस पंजी, ठीक है, शिक्षक एवं छात्र के लिए एक अलग से सूचना पंजी रखी जाती है। सूचना पंजी किसके लिए, SMC और MDM बैठक जो हुआ है उसकी भी अलग पंजी रखी जाती है। स्वच्छता पखवाड़ा पंजी, स्वच्छता पखवाड़ा जो है विद्यालय में मनाया जाता है उसकी भी पंजी रखनी है। बुक बैंक, ठीक है, बुक बैंक पंजी, बुक बैंक जो है एक पंजी होता है, कितने बुकों का लेखा संधारण होता है, लेखा जोखा, उसकी भी पंजी होती है।
पुस्तकालय पुस्तक भंडार पंजी, ठीक है। सीएल पंजी, जितने भी शिक्षक है सीएल लेते हैं उसकी भी एक अलग पंजी होती है। शिकायत पेटी संबंधी पंजी, शिकायत पेटी जो विद्यालय में होते हैं उसके संबंधित पंजी। बीपीएम, बीपीओ, बीआरपी, सीआरपी निरीक्षण पंजी, जो विद्यालय में निरीक्षण करते हैं उसके लिए एक अलग पंजी होती है। परिसंपत्ति एसेट रजिस्टर, ठीक है, परिसंपत्ति रजिस्टर जो है उसकी भी एक रजिस्टर बना के रखी विद्यालय में रखा जाता है। उसके बाद है प्रभार आदान प्रदान पंजी, अगर प्रभार आदान प्रदान होता है तो उसकी भी एक पंजी रखना है। नवसाक्षर सर्वेक्षण पंजी, ठीक है। ज्ञान सेतु आधार आकलन, इसकी भी एक ज्ञान सेतु जो है शिक्षक ही समझ सकते हैं, सबको नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। एमडीएम ऑडिट फाइल, एमडीएम वाउचर फाइल, वाउचर क्या है कि कितने खाना खिलाएं उसका वाउचर होना चाहिए, कितना तेल लाए, कितना हल्दी लाए, कितना मसाला लाए, कितना जीरा घोल के लाए, उसकी भी उसमें वाउचर लगाना रहता है। एसएमसी वाउचर फाइल, एसएमसी का जो जितने भी जो फंड आता है उसका फाइल होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है ना, कनेक्शन फाइल है ना, बिजली जो अगर विद्यालयों में है तो उसके लिए भी एक फाइल होता है। तो अभी तक हमने दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे होंगे लगभग 61 फाइलों का यहाँ जिक्र किया है। आपको कमेंट करके ये बताने कि इसके अलावे कितने और रजिस्टर मेरे छूट गए हैं। तो जो प्राइवेट के लोग जो सरकारी विद्यालय के जो क्रिटिसिज्म करते हैं वो एक बार इसको जरूर देखिएगा और अपने मन में मंथन करिएगा कि जितना भी ये जो चल रहा है, राज्य चल रहा है, क्या सरकारी शिक्षकों के अलावे कोई कर पाता है? जितने भी तरह के यहाँ पंजी दिखा कोई कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा। बहुत तरह का अभी तो बहुत सारा चीज जनगणना वगैरह का यहाँ छूटा हुआ है, ठीक है, बहुत तरह का यहाँ छूटा हुआ है। तो आप कमेंट करके मेरे साथी ही बताएंगे, जो शिक्षक हैं वही बताएंगे कि ये छूट चुका है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा और खास करके सीटेट वालों आप अपनी आंखें खोलो और क्रिटिसिज्म करना बंद करो, तैयारी करो, आप भी टीचर बनो और इतने इतने पंजियों का संधारण करना सुनिश्चित करो। तो दोस्तों वीडियो बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।